Hello everyone. Once again welcome back to my YouTube channel at the rate of English Point Classes. मैं बिल्कुल सर इंग्लिश गुरु और फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया सीरीज लेकर। सीरीज नंबर जो सीरीज का मेरा नंबर सेकंड वीडियो है किसके ऊपर, अपने पोइट वाल्टर डिलर मेयर के ऊपर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो कमला दास के बारे में बताया था, उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था आपके साथ, बिकॉज आपको मालूम है कि आपके 12 बिहार बोर्ड के एग्जाम के अंदर है ना पोइट या ऑथर्स के पर्सनल और इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चंस पक्का रहता है ना। तो उसी तरह से हम लोगों ने क्या किया कि हर एक चैप्टर का मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने हर एक पोइट और हर एक ऑथर के बारे में कोई जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछेगा या पूछ सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने कमला दास के ऊपर किया था और सेकंड अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वाल्टर डिलर मेयर। ओके, तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करें बिना देर किए। देखिए मैंने हेडिंग क्या दिया है, वाल्टर डिलर मेयर, है ना। तो वाल्टर डिलर मेयर का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में हमारे जो रेनबो पार्ट 2 की जो बुक है उस बुक का किस चैप्टर का नाम आता है, एन एपिथाफ। आपको मालूम है कि हमारे बुक में जो पोयम है एन एपिथाफ जो पोयम है ना, इसी के पोएट कौन है, वाल्टर डिलर मेयर है। तो हम लोग इस पोयम इस डिस्कशन में इस वीडियो में किसी पोयम के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा बस मोटो यहाँ पे क्या है, हर एक पोयम के पोएट या फिर कोई भी प्रोज है उसके ऑथर के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना, फैक्ट्स को सामने लेके आना आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है कि वाल्टर डिलर मेयर क्या है, तो ये एक पोएट है। क्या है ये, एक पोएट है, एक कवि है। ओके, सेकंड चीज क्या है कि इनका बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1873। याद रखना इनका जन्म कब हुआ था, 1873 में इनका जन्म हुआ था और डाइड ये मरे थे कब, 1956। यानी फिलहाल मैंने आपको इनके बारे में 3 इंफॉर्मेशन दिया। क्या क्या कि वाल्टर डिलर मेयर हमारे जो बुक है 12 क्लास बिहार बोर्ड की रेनबो पार्ट 2 उसका एक पोएम है एन एपिथाफ। एन एपिथाफ के कौन है, वो पोएट है वाल्टर डिलर मेयर, ठीक है। सेकंड किया कि वाल्टर डिलर क्या है, पोएट है, कवि है और इनका जन्म कब हुआ था, 1873 में इनका जन्म हुआ था और इनका जो डेथ हुआ था ये मरे कब थे, तो 1956 में। अब इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है, आप इस बार भी चांसेस है पूछने का, इनका बर्थ प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बता दो इनका जन्म हुआ था चार्ल्टन इन केंट, जो कि कहाँ पे है, इंग्लैंड में। इस पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि वाल्टर डिलर मेयर का जो जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस इनका कहाँ पे है, चार्ल्टन इन केंट है, जो कहाँ पे है, इंग्लैंड में। क्लियर है कि वाल्टर डिलर मेयर का जन्म चार्ल्टन केंट के चार्ल्टन नामक जगह पे हुआ था और वो मेन कहाँ पे है, इंग्लैंड में वो जगह सिचुएटेड है, स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। अब हुआ क्या है, इनके साथ एक बहुत मिसफॉर्च्यून हुआ, दुर्भाग्य हुआ। इनके जन्म के कुछ ही समय के बाद इनके फादर का डेथ हो गया। कुछ समय के बाद क्या हो गया, डेथ हो गया। और जब इनके फादर की डेथ हुई, तो क्या है, लॉस्ट हिज फादर, लॉस्ट हुई डेथ होना, मर जाना। इनके जब फादर की डेथ हुई, इनका एज कितना था, 4 ईयर, 4 साल। तो आपको याद रखना है कि वाल्टर डिलर मेयर के फादर की जब डेथ हुई, उन्होंने अपने पिता को खोया, यानी उनकी मौत हो गई, उस वक्त वाल्टर डिलर मेयर का एज कितना था, ओनली 4 ईयर, यानी केवल 4 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई, इनके पिता का डेथ हो गया। ओके, अब पिता की डेथ होने की वजह से क्या हुआ, मूव टू, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड छोड़कर चले गए। इंग्लैंड से कहाँ चले गए, मूव कर गए, मतलब शिफ्ट कर गए, इंग्लैंड से चले गए। तो मूव टू कहाँ चले गए, वो लंदन। तो याद रखना है कि अपने फादर के डेथ के बाद वो कहाँ मूव कर गए, लंदन मूव कर गए। कहाँ से मूव किए थे, तो इंग्लैंड का जन्म हुआ था, इंग्लैंड से कहाँ चले गए, लंदन चले गए। तो याद रखना है कि वाल्टर डिलर मेयर के फादर का जब डेथ हुआ तो उनका एज कितना था, 4 साल, यानी कि कवि जब मात्र 4 साल के थे, ओनली 4 इयर्स के थे, तो उनके फादर का क्या हो गया, डेथ हो गया। और फादर के डेथ होने के बाद वो वहां से शिफ्ट कर गए, वहां से मूव कर गए। कहां से मूव कर गए, इंग्लैंड से। उनका जन्म कहां हुआ था, चार्ल्टन केंट में उनका जन्म हुआ था। तो इंग्लैंड से मूव कर कहां चले गए, वो लंदन चले गए। क्लियर है। अब देखिए जो इनकी जो पॉपुलैरिटी है, नोन फॉर, इनको लोग जानते हैं, इनका एक पोजीशन है इंग्लिश लिटरेचर में, उस पोजीशन किस लिए, किस चीज के लिए उनका पोजीशन है, तो इनको लोग जाने जाते हैं किस लिए, अपने सेंसिटिव कंसर्न के लिए। किस लिए, अपने सेंसिटिव कंसर्न फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में का कंसर्न कुछ ज्यादा है, चिंता कुछ ज्यादा है, कि भावनात्मक लगाव, रचनाएं कुछ ज्यादा है।
तो याद रखना कि वाल्टर डिलामियर का रचना बच्चों को लेकर, चिल्ड्रन को लेकर काफी ज्यादा रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ क्या है, इन्होंने सुपर नेचुरल वर्ल्ड, सुपर नेचुरल वर्ल्ड यानी कि जो भौतिक है ना, ताकत, अलौकिक ताकत, भूत प्रेत, आत्मा, इन सब चीजों को उनका काफी ज्यादा भरोसा था। इन्होंने ये दो चीजों पे ज्यादा कंसर्न रहा और इसके बाद में ज्यादा रचनाएं लिखी हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि रिसीव, इनको कौन सा अवार्ड मिला, तो इनको अवार्ड मिला था कौन सा, द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, है ना, द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, ठीक है। तो याद रखना है कि वाल्टर डिलामियर को कौन सा अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला। और वो कब मिला था, तो 1953 में। कब मिला था, 1953। याद रखना है कि वाल्टर डिलामियर को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था और कब मिला था, 1953, यानी उनके डेथ से 3 साल पहले। देखिए यहाँ मिला और का डेथ कब हुआ है, 1956 में। तो 3 इयर्स पहले उनको अवार्ड मिला। और अवार्ड दिया किसने, तो एलिजाबेथ सेकंड ने दिया। अब यहाँ पे याद रखना है कि वो नाम नहीं याद करना, याद करना है कि एलिजाबेथ सेकंड, क्योंकि एग्जाम ऑप्शन में सेकंड के मतलब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ दे देगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना है कि वाल्टर डिलामियर को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला, 1953 मिला। और किसने दिया, एलिजाबेथ सेकंड। ये सेकंड वर्ड याद रखना है कि एलिजाबेथ सेकंड ने दिया था, ठीक है। और की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं, ये दोनों रचनाएं की इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉक्स फॉर चिल्ड्रन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा, सॉक्स फॉर चिल्ड्रन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉक्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखा था, वाल्टर डिलामियर ने। पिक ऑफ पाई किसने लिखा, वाल्टर डिलामियर ने लिखा। और इनके पोयम में इन्होंने हमेशा एक चीज को दिखाया है, वो क्या है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि वाल्टर डिलामियर के पोएम्स में कौन सी चीज पर फोकस किया गया था, क्या इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आज का जो आधुनिक जीवन है इसमें क्या इनह्यूमैनिटी, अमानवता आ रही है। कहने को तो मानव है लेकिन अमानवीय हो रहा है। तो इसमें इन्होंने अमानवीयता को दिखाया है, कैसे इंसान आज के मॉडर्न लाइफ में स्वार्थी हो रहा है, सेल्फिश हो रहा है, उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने शो किया है। तो याद रखना है कि वाल्टर डिलामियर के पोएम में इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ को भी दिखाया गया है। तो इतना इंफॉर्मेशन वाल्टर डिलामियर के बारे में काफी है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप श्योर रहिए, बस इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग। आई विल बैक विद अ न्यू वीडियो सून। थैंक यू।